तो हेलो दोस्त, हम अब पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति। फिजिक्स में हम कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एक एक करके पढ़ेंगे। इससे बहुत छोटे छोटे 4 टॉपिक होते हैं और हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। खासकर रेलवे में इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो जितना हम थ्योरी पढ़ेंगे और जितना एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन इससे नहीं जाएगा। ठीक, सिर्फ एक पेज में देखो कितने अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वर्क यानी कार्य। तो हम कार्य का क्या समझते हैं, काम क्या होता है? काम हम तभी मानेंगे जब काम हुआ हो, काम हुआ हो। लेकिन फिजिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी कि लगेगा काम हो रहा है पर काम नहीं होगा। देखो कैसे, देखो वर्क, कार्य क्या होता है? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। मतलब कार्य तभी माना जाएगा जब कार्य में बल लगा हो और बल के साथ साथ उसमें वस्तु में विस्थापन हुआ हो, तभी कार्य मानेंगे। ठीक, तो कार्य W बराबर क्या होता है? F इंटू यस। F बराबर होता है बल, यस मतलब होता है विस्थापन। और पूरा क्या होता है कि W बराबर एफ एस कास थीटा। कॉस थीटा मतलब थीटा भी डिपेंड करता है कार्य होने में। ठीक, कार्य कौन सी राशि होती है? अदिश राशि है, इसको हमें याद रखना होता है। तो देखो, बल गुणे विस्थापन, बल का क्या होता है? SI मात्रक न्यूटन, तो बल का न्यूटन। और विस्थापन का क्या होता है? मीटर, तो वर्क का क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक, तो SI मात्रक क्या हो जाएगा? अब बल का न्यूटन होता है तो बल का हम क्या पढ़ते हैं? किलोग्राम मीटर सेकंड इस इनवर्स -2, है ना, इंटू विस्थापन का मीटर। और इसका SI मात्रक क्या होता है? जूल। तो ध्यान रखना, कार्य का SI मात्रक होता है जूल। ऐसे सीजीएस मात्रक तो पढ़े हैं। किलोग्राम को सीजीएस में कैसे करते हैं? तो ग्राम में, और मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में ही। तो जब ये मीटर इससे जुड़ गया तो मीटर स्क्वायर हो गया। देखो, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का माइनस स्क्वायर। ठीक, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना होगा कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है तथा सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। तो हम कितने क्वेश्चन दिए? एकदम एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इनसे ये मत सोचना कि क्वेश्चन कहाँ है, यही क्वेश्चन पूछता है। कार्य क्या होता है? तो एग्जाम्पल में दिया रहेगा कई सारे, तो एक क्वेश्चन रहेगा कि कार्य जो होता है बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। नीचे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, सिर्फ इतना जानना कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा? mL² T-2 इसी से बनता है। देखो, किलोग्राम को, द्रव्यमान को किससे नापते? फिर लीटर को नापते हैं। तो विमीय सूत्र तो पता होगा कैसे निकाला जाता है। देखो, m से क्या हुआ? द्रव्यमान, L से क्या हुआ? लंबाई, और T से क्या हुआ? टाइम। तो द्रव्यमान m कितना हुआ? m कुछ नहीं है, स्क्वायर में नहीं है। L मतलब लंबाई क्या हुआ? देखो, मीटर और मीटर जुड़ गया तो स्क्वायर हो गया ना, तो L तो स्क्वायर है। और सेकंड समय है, टाइम T कितना है? तो T को -2 है। तो बीमा तो निकालते आता होगा दोस्त, है ना। अब देखो, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। देखो, SI मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ध्यान रखना, पूछ सकता है। ठीक, अब देखो थोड़ा इसको देखो, यह क्या होता है? कार्य एफ एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों कहा गया? क्योंकि थीटा पर भी डिपेंड होता है कार्य हुआ कि नहीं। फिर देखो, काम हुआ किस चीज़ पर निर्भर करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्य किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, कार्य वस्तु पर लगने वाले बल पर निर्भर करता है, उसके विस्थापन पर निर्भर करता है, और उसके द्वारा उसमें बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। क्या? बल, क्या? कार्य। तो ध्यान रखना, ये भी पूछेगा। 3 ऑप्शन देता है पेपर में, किस किस पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, कार वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता कार्य। एक क्वेश्चन जरूर दे देता है ऑप्शन में कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं, तो नहीं करता है ना। अब देखो, अगर इन तीनों में से कोई भी जीरो तो पूरा कार्य जीरो हो जाता है। यही इसका लॉजिक है। एफ बराबर, अगर बल जीरो हो गया
तो किसी वस्तु में लगने वाला बल जीरो है तो कार्य जीरो होगा। किसी वस्तु पर बल तो लगा है लेकिन उसमें विस्थापन नहीं हुआ है, मतलब वस्तु गति नहीं कर रही है कि जिस दिशा में वस्तु में बल लगा रहे हैं उस दिशा में वस्तु खसक नहीं रही है, तो वो बल नहीं माना जाएगा। अगर विस्थापन जीरो है तो कार्य भी जीरो होगा। और अगर कोण थीटा बराबर जीरो हो गया तो भी कार्य जीरो होगा। और कोण जीरो कब होता है? 90 डिग्री में। अगर कॉस थीटा 90 डिग्री है, अगर कॉस थीटा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मान जीरो हो जाता है, और यहाँ जीरो करेंगे तो सब चीज़ जीरो हो जाता है। अब बल बराबर जीरो कर देंगे तो फिर यस जीरो को किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे जीरो न हो जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक जीरो हो तो फिर जीरो कार्य जीरो माना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, एकदम सेम क्वेश्चन पूछता है कार्य क्या होता है? बल एवं विस्थापन का गुणनफल, और विस्थापन भी हो तो बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो। इसको कोष्टक में अलग क्यों कर दिए? क्योंकि हमको याद रहे कि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होना चाहिए। वस्तु अगर लंबवत विस्थापित हो रही है, बल की लंबवत विस्थापित हो रही है तो कार्य जीरो माना जाएगा, क्योंकि लंबवत में ऐसे लंबवत जो हो जाती है तो 90 डिग्री कोण बन जाता है, और 90 डिग्री बराबर cos 90 का मान जीरो हो जाता है, और कोई भी वस्तु जीरो हो गई तो कार्य जीरो हो जाता है। ठीक, अब देखो कार्य की कैसे हो सकता है? किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कार्य शून्य कब कब हुआ देख लिया, अगर बल शून्य तो विस्थापन शून्य, और धनात्मक कब हुआ? ऋणात्मक अगर cos 180 डिग्री मान हो जाए, cos का मान 180 डिग्री हो जाए, cos 180 डिग्री, तब माइनस ऋणात्मक कार्य होगा। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री का मान ही ऋणात्मक होता है। और कार्य बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है तो कार्य धनात्मक माना जाएगा। ठीक, अब देखो कार्य के कब कब कार्य ऋणात्मक माना जाता है। देखो ध्यान दे, इस चीज़ को ध्यान देना है कि अगर दीवार पर धक्का लगाए, अगर हमने दीवार पर धक्का लगा रहे हैं तो कार्य क्या होगा? अगर हम धक्का लगा रहे हैं तो कार्य में धक्का लगा रहे हैं तो विस्थापन होगा। क्या कार्य दीवार खिसक जाएगी? हम धक्का लगाएंगे तो विस्थापन नहीं होगा। अगर विस्थापन जीरो हो गया तो फिर कोई भी चीज़ एक जीरो हो गई तो सब चीज़ें जीरो हो जाती है, तो विस्थापन जीरो तो पूरा कार्य जीरो। ठीक, कोई व्यक्ति 100 केजी बोझ लेकर खड़ा है। अब 100 केजी बोझ लेकर खड़ा है तो भी तो विस्थापन नहीं हो रहा, खड़ा है, सिर्फ खड़ा है। अगर विस्थापन जीरो है तो फिर कार्य पूरा जीरो हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। कोई व्यक्ति 100 केजी बोझा लेकर मीलों दूर भागा। अब बताओ 100 केजी बोझा लेकर कि जा रहा है तो फिजिक्स में इसे जीरो कार्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि अगर वो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बोझ ऐसे लिया है, ऐसे जा रहा है, तो इसके बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, और 90 डिग्री कोण बन रहा है तो cos 90 बराबर जीरो हो गया, तो कार्य जीरो माना जाता है। तो फिजिक्स में काम जीरो माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सीधा लेके जा भी रहा है तो जीरो कार्य होगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम पर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़कर उतर गया। अब बताओ सीढ़ी गया, चढ़ के फिर उतर गया, चाहे हजारों बार चढ़ के उतर आए फिर भी वहीं पर आ गया तो विस्थापन तो जीरो हो गया। विस्थापन तो जानते हो कि प्रथम दूरी और अंतिम दूरी, मतलब जहाँ से चला और वहाँ पर आ गया तो विस्थापन जीरो माना जाता है। तो अगर विस्थापन जीरो तो डायरेक्ट जीरो, काम भी जीरो। तो ये 4 एग्जाम्पल याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है इसके टॉपिक से। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन 5 मीटर हो तो कार्य क्या होगा? तो डब्ल्यू बराबर एफ एस cos थीटा। एफ कितना हुआ? 10 न्यूटन, और विस्थापन कितना हुआ? 5, तो वर्ग कितना हो गया? 10 के पावर 5 जूल करते हैं, जूल कह दीजिए। ठीक, तो ऐसे एग्जाम्पल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ये क्वेश्चन कंफ्यूजन कर देता है, और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैसे? यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर भी वह गतिशील नहीं होती, बल लगाया फिर भी गतिशील नहीं होती, तो क्या हुआ? कार्य बराबर कितना हुआ? कार्य शून्य, मतलब कार्य नहीं माना जाएगा। क्यों? विस्थापन ही नहीं हुआ। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही है, वृत्ताकार में घूम रही है तो मतलब वहीं पर आ रही है, तो विस्थापन तो जीरो मानेंगे, और विस्थापन जीरो माने तो कार्य बराबर जीरो। ठीक, यदि एक गधा या कुली, क्वेश्चन पूछता है, एक गधा या कुली भार सिर पर या पीठ पर लेकर चल रहा है तो भी कार्य जीरो, क्योंकि विस्थापन क्या हो रहा है? लंबवत हो रहा है, और लंबवत में माने 90 डिग्री, और cos 90 का मान जीरो होता है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्य से। अब आप जाके प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन दोगे इस कॉन्सेप्ट के अलावा जितना पढ़ लिए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन कहना तो बताना, फिर सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको कर लोगे। और नए क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप सिर्फ यही एफ एस cos थीटा लगाना, बल जीरो हो
बल भी हो, विस्थापन भी हो और बल की दिशा में विस्थापन हो, तभी कार्य माना जाएगा। ठीक, अब सारे क्वेश्चन आप कार्य के कर लोगे। इसके बाद हम एनर्जी पढ़ेंगे, ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा का भी कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज़ ऐसे पढ़ लेंगे कि फिर आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक दोस्त, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप पूरा ऐसी बायोलॉजी भी पढ़ा दिया हूँ, ऐसे फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ऐसे केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और उसके बाद हर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। मैं आपको हर चीज़ें यहीं पर मिल जाएगी, ज़रूर रहना यहीं पर।